हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे चैनल मिशन द गोल पर। और आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? इसका ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद गौरी, सी गयासुद्दीन तुगलक तथा डी जलालुद्दीन फिरोज। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का राजा था, जिसने 1351 से 1388 तक राज्य किया। वह अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, शाहे बेखबर किसे कहा जाता था? शाहे बेखबर किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब तथा डी बहादुर शाह। चलिए जल्दी से बताइए इसका कमेंट सेक्शन में आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। देखिए बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1708 में राजा बना, उसे शाहे बेखबर कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है, किस युद्ध के बाद बाबर का राज्य उत्तर भारत में सुदृढ़ हुआ? ऑप्शन है ए पानीपत के युद्ध, बी खानवा के युद्ध, सी घाघरा के युद्ध तथा डी चंदेरी का युद्ध। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें तोपों के कारण राणा सांगा की हार हुई। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? ऑप्शन है ए चंदर बरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी कलहन तथा डी बाणभट्ट। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंदर बरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना प्रसिद्ध कवि चंदर बरदाई ने की। चंदर बरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगली सवाल है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए आगरा, बी दिल्ली, सी काबुल तथा डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? आगरा, दिल्ली, काबुल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काबुल। हुमायूं बाबर का पुत्र था, उसका जन्म काबुल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए बलराम सेन, बी हेमंत सेन, सी विजय सेन तथा डी सूरसेन। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से। सेन वंश की स्थापना किसने की? जल्द से आंसर बताइए इसका। ए है बलराम सेन, बी हेमंत सेन, सी विजय सेन तथा डी सूरसेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है लखनऊ, बी दिल्ली, सी आगरा तथा डी मथुरा। जल्द से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। यह अवधि वास्तुकाल में बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है?
निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है? इसका ऑप्शन है ए शिवाजी, बी शाहजी भोसले, सी मलिक अंबर तथा डी मलोजी भोसले। चलिए बताइए इसका आंसर जल्द से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक अंबर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? यानी कुतुब मीनार का जो बनाया गया था उसको बनवाने में कौन सा शासक जो है पूरा भूमिका निभाया था? इसका ऑप्शन है ए कुतुब ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक तथा डी अलाउद्दीन खिलजी। जल्द से बताइए इसका आंसर। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक तथा डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट सवाल है लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इसका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया तथा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जल्द से बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक तथा डी गयासुद्दीन तुगलक। जल्द से बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक तथा डी गयासुद्दीन तुगलक। जल्द से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट सवाल है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, बी मुमताज, सी नूरजहां तथा डी इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? इसका ऑप्शन है ए नसरुद्दीन, बी अल्तमश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक तथा डी मलिक कपूर। जल्द से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए अल्तमश की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नसरुद्दीन की तथा डी बलबन की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान यही जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी उत्तर भारत की। इसका आंसर जल्द से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्तमश की बेटी थी रजिया सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है ए नसरुद्दीन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बहराम शाह तथा डी आराम शाह। जल्द से बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नसरुद्दीन। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।